गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री कृष्णा एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। कैसे और कब कब ये, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है बौद्ध संगीतियाँ, और जब भी आता है तो इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आता है। तो हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की पहली जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के निर्वाण के वर्ष में, और महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अब हम बात करें कि उस समय पहले तो कौन से स्थान पर हुई थी, तो स्थान की बात करें तो राजगृह के अंदर हुई थी पहली बौद्ध संगीति। राजगृह। राजा कौन था, तो राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु। इस बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे, बौद्ध भिक्षु कौन थे, मुख्य बौद्ध भिक्षु वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। ऐसे ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय, ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के या महात्मा बुद्ध के निर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद में, अर्थात 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान की हम बात करें तो स्थान वैशाली के अंदर हुई थी। वैशाली। राजा कौन था, किसके समकालीन ये हुई थी, तो उस समय वे राजा हुआ करते थे कालाशोक। अब बात करेंगे बौद्ध भिक्षु जिसके अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीत हुई थी, तो वो थे सुब्बुकामी। ये कई जगह नाम मिलता है, ये सुब्बुकामी, तो जो भी आ जाए सुब्बुकामी या शुभकामी। अब हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीत हुई अशोक के काल में। किसके काल में हुई थी, अशोक के काल में। और आपको पता होना चाहिए अशोक जो है, अशोक जो शासक रहे, वो शासक बने थे 272 ईसा पूर्व के अंदर शासक बने थे, और 269 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, उनके काल में हुई थी। तो समय क्या रहा होगा, तो समय की हम बात करें तो ये था 251 50 ईसा पूर्व। हुई कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, क्योंकि अशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष की बात करें तो एक बौद्ध भिक्षु थे मोगलीपुत्र तिस्य। अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति वो हुई थी प्रथम शताब्दी में। अब ये ध्यान रखना, ये ईसवी सन में हुई थी, ईसा पूर्व में नहीं हुई थी, ईसवी सन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। इसके समय कौन व्यक्ति राजा था, तो इस समय कनिष्क शासक थे, कुषाण शासक थे और कनिष्क थे। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता एक व्यक्ति था वसुमित्र। ये अध्यक्ष थे।
और एक व्यक्ति और थे अश्रु घोष। अश्रु घोष ये उपाध्यक्ष थे। ये तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि बौद्ध संगीतियां क्यों हुई थी। कहते समय बौद्ध भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में, भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद में बौद्ध संघ में कुछ समय समय पर कुछ बुराइयां आ गई थी। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जो बौद्ध भिक्षुओं के अंदर मतभेद होने शुरू हो गए, और उन मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया जो समय समय पर की गई थी। इन बौद्ध संगीतियों में कुछ ग्रंथों की भी रचना की गई। अलग अलग बौद्ध संगीति में अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई। जैसे हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी रचना भी इन बौद्ध संगीतियों के तहत की गई। एक बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म के में फूट पड़ गई थी। हालांकि बौद्ध धर्म में बहुत सारे विभाजन हो गए थे। मुख्यतः हम 2 विभाजनों को हम ज्यादातर जानते हैं, और वो 2 टुकड़े हो गए थे, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान और महायान में अंतर ये है कि महात्मा बुद्ध के विचार को ऐसे के ऐसे मानने जो लोग मानते हैं वो हीनयान के विचारक कहलाते हैं। महायान के विचारक है जिन्होंने समय के साथ उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में थोड़ा परिवर्तन कर लिया, उन्हीं को महायानी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।